तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों को पावर बीआई के सीरीज में। और आज है हमारा डे 21 और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप खोलने के बाद आप लोग को क्या करना है, एम्प्लॉइज टेबल पे क्लिक करना है। फिर आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट, सेल्स, टारगेट। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि कोई बंदा टारगेट को अचीव कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे टारगेट से ऊपर आ जाता है तो उसमें लिखा हुआ आ जाए न्यू कॉलम में टारगेट अचीव्ड, नहीं तो टारगेट नॉट अचीव्ड। तो मैं इसको कैसे करूंगा, सबसे पहले हम लोग को न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू कॉलम बनाएंगे तभी तो बनेगा हमारा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक कर देंगे। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे न्यू कॉलम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कॉलम का नाम देना पड़ेगा, तो हम लोग कॉलम का नाम देंगे अर्चीव। तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्चीव। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इफ फंक्शन लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग सब चीज लिखेंगे। मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इफ एक फंक्शन है, हमेशा फंक्शन में राउंड ब्रैकेट लगाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज। जैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लाइज लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे इम्प्लाइज नाम का। यहाँ पे मैं कॉलम का नाम लिखूंगा सेल्स, जिससे कि इसको पता चल जाएगा कि मैं इम्प्लाइज टेबल के अंदर सेल्स कॉलम का बात कर रहा हूँ। अब क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल लगाना है। फिर हम लोग वापिस यहाँ पे इम्प्लाइज लिखेंगे। इम्प्लाइज लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे दिख भी जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एंटर दबाना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे टारगेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाएगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन हम लोग के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम लोग को यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। कॉमा मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग का टारगेट अचीव हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉलम के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टारगेट अचीव। अगर नहीं होता है तो टारगेट हम लोग लिखेंगे नॉट अचीव। तो यहाँ पे पहले लिख देता टारगेट अचीव, उसके बाद फिर कॉमा डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फिर टारगेट नॉट अचीव। लेकिन हम लोग को एक चीज भूलना नहीं है कि यहाँ पे हम लोग को डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है टारगेट अचीव। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कॉमा डबल कोट्स के अंदर नहीं डालना है, हम लोग को डालना है डबल कोट्स के बाहर कॉमा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टारगेट नॉट अचीव डबल कोट्स के अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पे टारगेट अचीव और टारगेट नॉट अचीव लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एंटर दबाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर दबाओगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा टारगेट अचीव, टारगेट नॉट अचीव। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है। टारगेट इसलिए अचीव हो रहा है क्योंकि ये 1 लाख से बड़ा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स किया है 1,20,000, लेकिन यहाँ पे हम लोग का टारगेट था 1 लाख, इसलिए हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का टारगेट था 1 लाख, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल्स किए 85,000, इसलिए हम लोग का यहाँ पे हुआ है टारगेट नॉट अचीव। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है, यहाँ पे टारगेट नॉट अचीव हुआ है। यही होता है गाइस इफ का कमाल। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इफ से हटकर मैं एक चीज बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा से पहले हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे टेबल का नाम बताना पड़ेगा। टेबल का नाम हम लोग बताएंगे इम्प्लाइज। इम्प्लाइज के अंदर हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट में कंडीशन लगाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे बताना है कि डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ खाली सेल्स वाले लोगों के लिए हो ये कंडीशन, तो यहाँ पे मैं सेल्स वाले लोगों के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे अलावा बाकी सब लोगों का टारगेट नॉट अचीव आया, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे मार्केटिंग में है, कोई एचआर में है, कोई आईटी में है। लेकिन उन लोगों का टारगेट अगर मीट भी हो रहा है तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट सेल्स है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट सेल्स का भी कंडीशन मीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन मीट नहीं होगा तो यहाँ पे टारगेट नॉट अचीव आएगा, क्योंकि टारगेट अचीव आने के लिए हम लोग के यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए और टारगेट से ज्यादा सेल्स होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड की जगह और ऑपरेटर लगाना है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे खाली एक भी कंडीशन मैच हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा टारगेट अचीव। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे टारगेट नॉट अचीव आएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन मैच हो गया तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा टारगेट अचीव। लेकिन एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता था। एंड ऑपरेटर में क्या होता था कि दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। और ऑपरेटर में क्या है कि यहाँ पे खाली एक कंडीशन भी मैच हो गया तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा टारगेट अचीव। मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब एंटर दबा रहा हूँ। एंटर दबाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टारगेट अचीव बहुत जगह आ गया है, लेकिन यहाँ पे खाली 2 जगह टारगेट नॉट अचीव आया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे टारगेट 50,000 है लेकिन यहाँ पे सेल्स हुआ है 45,000।
पहला कंडीशन हम लोग का यहाँ पे मैच नहीं हुआ और दूसरा कंडीशन था हमारा सेल्स का होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एचआर का बंदा है, इसलिए दोनों कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे टारगेट नॉट अचीव आया। लेकिन इसके ऊपर वाले का क्या हुआ, यहाँ पे 1,20,000 का टारगेट था, लेकिन यहाँ पे इसने सेल्स किया 1,50,000 का, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट अचीव हो गया और एक कंडीशन मैच कर गया। और अभी हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अगर एक कंडीशन भी मैच हुआ तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट अचीव आ जाता है। तो यही होता है गाइस एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का कमाल। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बने रहना प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।